1.5 घंटे तक भाई जी उस काल में एकदम मूर्छित रहे, ऐसे मूर्छित जैसे कुछ हो गया हो। भगवान भगवत्ता भूल जाते हैं, इतना प्रेमी स्वभाव है उनका। तो बेटा इस मार्ग में ना हृदय की सच्चाई की बहुत बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। समाज में बैठते हैं, हर जगह बैठते हैं, वहाँ अनुभव 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 अनुभव, वो अनुभव इतने बढ़ सकते हैं कि वो आपको भगवान से मिला सकते हैं। भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है मुझे, वो मैं बोलता हूँ, आप उसका ध्यान करें। भगवान के चरण पकड़ लिए जाती है। असल में भगवत दर्शनों के बाद में ऐसी गाढ़ अनुभूति होने लगती है, हर प्रेमी भक्त की यही स्थिति होती है। सेठ जी सभी को महेंद्र सरकार की कोठी जसीडीह में पहाड़ के ऊपर ले गए। 15 लोगों का समूह था। प्रमुखता से भाई जी और श्री घनश्याम दास जालन जी, अन्य सत्संगी और पूज्य सेठ जी। हमारा वहाँ ध्यान करने का विचार है, ऐसा सेठ जी ने कहा। और ये कह के सेठ जी सबको लेके चले। भगवत दर्शन का भाई जी के मन में उस समय ऐसी प्रचंड ज्वाला थी, उस उत्कंठा ऐसी थी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, ये बात मुझे स्वामी जी के परम सत्संगी पूज्य श्री बजरंग जी सोनी जी ने बताई। और वो कितने प्रेम में सदा भीगे रहते थे। बजरंग जी सोनी जी से आप लोगों ने बात की, हम लोगों ने हर, आपको क्या कहें, मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं। प्राची जी का एक वाक्य याद आता है कि श्री ठाकुर जी इतने प्रेमी हैं कि हर या 4 या 5 वाक्यों में उनका गला भराता है, उनके नेत्र भराते हैं। इतना पिघला हुआ करुणा में हृदय है, करुणा का। तभी भाई जी ने ये पद लिखा, कैसी दिव्य तुम्हारी ममता, कैसा दिव्य तुम्हारा प्रेम है। तनिक उदास देख मुझको तुम, गल जाते जो तापित हेम। अब सब भगवत्ता भूल तुरंत ही करने लगते मधुर विलाप, करुण विलाप। भगवान भगवत्ता भूल जाते हैं, इतना प्रेमी स्वभाव है उनका। अब ये बात थी में प्रेम है एकदम कैसे हो जाए, एकदम से नहीं, उसकी पूर्व पृष्ठभूमि थी, बचपन से लगे थे। फिर काम ऐसे किए। भगवान जब मिलना चाहते हैं, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। बाबा तुलसी कहते हैं, तुम्हारी कृपा वही कोई कोई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन, सोए जानहि जय देहु जनाई, जानहि तुम ही हो जाई। यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा। ये कहते हैं अचानक भगवत दर्शन की उत्कंठा लग कैसे जाती है। एक बात बोलूं, अगर समझ जाओ इस बात को, आपके हृदय को ठंडा करने वाली बहुत सारी चीजें आएगी। बजरंग जी सोनी जी की बात बता के मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो भैया, मुझे कह रहे भाई जी चरित्र सुनाते हो तो सीधी कथा सुना दो भाई जी की, और ये बीच में जो बातें हैं ये तो आपने चरित्र तो सुनाया ही नहीं, आज तो चरित्र सुनाया ही नहीं
अरे मैंने कहा चरित्र चल रहे हैं। भगवत दर्शन भाई जी को हुए तो कैसे हुए? भगवान भाई जी को भगवान के दर्शन हो गए। अच्छा, इनको भगवान के दर्शन हो रखे। भगवान का दर्शन कोई मूंगफली खाने जैसा है? भगवान का दर्शन कितना आराम से बोल देते हो भगवान का दर्शन हो गया। अरे भैया, भगवत दर्शन एक विलक्षणतम घटना है। और होता कैसे है? किस मनोभाव, किस मनोस्थिति वालों को होता है? सच कहता हूं, इसकी डिमांड भी नहीं है। मैं चारों तरफ एक साधकों को माला जप और साधन प्रवृत्त साधकों को भी देखता हूँ। हाँ, वो सोचते हैं माला जप करना है और अपने प्याज लहसुन नहीं खाते, अपने सब चीज़ें, और ठीक है भक्ति करेंगे तर जाएंगे। और जहाँ से वो प्रेरणा पा रहे हैं वहाँ भी ये कि भाई ये नाम जप लो, ये तुम्हारी दीक्षा हो गई, तुम्हारी छुट्टी, अब तुम भजन करो। ये भी अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है, किंतु सबसे अच्छी में अच्छी बात ये कि जीवन काल में ही, और पर इसकी बात को एक तो मन में आपके विश्वास नहीं आएगा उस लेवल का। अरे यार, भगवान को जीवित जीवित मिल जाते हैं क्या? संसार का आपको विश्वास तगड़ा है कि वो मिलता है। 500 रुपए में जाके मैं पिक्चर देख सकता हूं, आपको पता है संसार का सुख कितने में मिल जाता है। ₹50 की कुल्फी मिल जाती है, हाँ हम तो बस हो गया भगवत प्राप्ति है। क्या है? तो इसकी चाहत नहीं है, इसकी दौड़ भी नहीं है लोगों में। मैं तो पाता ही नहीं कि वो चीज है। मैंने बताया था ना, पूज्य सौभाग्य जी के पास हम बैठे थे तो एक माता जी रो रो के बोल रही थी भगवान के दर्शन कैसे हो, वो ऐसे ऐसे बोले उन्होंने। तो मैंने कहा बहन बाद में बताऊंगा। मैं पूज्य सौभाग्य जी से मैंने बात की तो मैंने कहा हाँ, पहले तो ये पूछते हैं भगवान के दर्शन कैसे हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए। भगवान से प्रेम कैसे हो? तो मैं कहा श्री कृष्ण से प्रेम कैसे हो, ये शब्द थे। तो मैंने कहा श्री कृष्ण से प्रेम कैसे हो? मैंने कहा माँ पहले तो ये पूछते श्री कृष्ण से प्रेम हो क्या करें, उसके बाद पूछेंगे जब हो जाएगा तो कहेंगे श्री कृष्ण प्रेम हो तो क्या करें, क्योंकि प्रेम हो जाएगा तो क्या करें, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ पाऊँ मोर प्राण धन, कहाँ मोर प्राण धन ब्रजेंद्र नंदन। कहाँ जाएं, कहाँ पाएं, किम करोमि क्व गच्छामि कस्याग्रे प्रवदाम्यहम्। फिर तो हेरी मैं तो दरस दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, जो कोई घायल हो। गगन मंडल में सेज पिया की केहि विध मिल नो होय। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, दर्द न जाने को। दर्द की बारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई। हाँ, वैद मिला नहीं को। मीरा की प्रभु पीड़ मिटे जब, मीरा की प्रभु
पीर मिटे जब वैद संवरिया होय। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, न जाने को। सूलियू ऊपर सेज पिया कि कही विद मिलनो होए। अब मुझे बताओ, तो भगवत दर्शन पूज्य बजरंग जी सोनी जी ने एक बात कही थी कि हमारे स्वामी जी कहते थे प्रेमियों के लिए कि भगवान से क्या बोलना चाहिए कि हे प्रभु ज्ञानियों को ज्ञान दे दो जिन्हें ज्ञान की चाहत है, जिज्ञासुओं को उनकी जिज्ञासा का समाधान दे दो, और धनार्थियों को अर्थार्थियों को धन दे दो। हाँ, आर्तों की संकटों से रक्षा कर दो। हाँ? स्वर्ग की कामना वाले को आप स्वर्ग दे दो, जिसको जो चाहिए उसको जो कामना करता हूं वो दे दो। पर हे प्रभु हमको तो थोड़ी सी आग दे दो, जलें भीतर से। भगवान की थोड़ी मोड़ी उनके दर्शनों की प्राप्ति की थोड़ी मोड़ी और लपट लगती है, मन के अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा आती है और कोई चाहता भी है कि वो बढ़े, तो उसके बीच में एक समस्या आ जाती है। हम उस चाहत को खुद बुझा देते हैं। वो चाहत, उसकी अग्नि कैसे बुझ जाती है? ईर्ष्या से, द्वेष से, भगवदियों का अपराध करने से। फिर भगवान के प्रेम की चाहत रहती नहीं, भगवान को पाने की चाहत नहीं रहती। गुरु अपराध करने से, बहुत सारी चीजें हैं। हम यहां तक आपको एक बात बोल दें, अगर आपको उनके अलावा विकल्प दिखते हैं तो यह आग आपके भीतर लग ही नहीं सकती। विकल्प तो हमारा तो इनसे भी काम चल जाएगा। शूर्पणखा की नाक भगवान श्री रामभद्र ने नहीं काटी, लक्ष्मण जी ने काट दी। राम जी की इस लीला से एक संकेत है कि जब भगवान के अतिरिक्त भी हम अपनी चाहत कहीं रखते हैं, एक दिन नाक कटा के आते हैं। और शूर्पणखा ने भी क्या किया, बाद में उसके मन में भी आया, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, कोई रंग ना चढ़ाऊंगी, थोड़े दिन तो रहना है काया की कुठरिया में, एक दिन तो नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुंदरिया में। और शूर्पणखा को बाद में भगवान की प्राप्ति होती है। ये जो श्लोक भी शूर्पणखा का बोला हुआ श्लोक है, तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालक्षो चीर कृष्णा जिनांबरो फल मूलाशिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो। तरुण हैं, रूप संपन्न हैं, बड़े प्यारे हैं, लेकिन भगवान से मिलने की चाहत जागती है। अरे थोड़े दिन में तुझ में रब दिसता है, तुझ में भी दिखता है, इधर उधर सारी दुनिया में दिखने लगता है, रब में रब नहीं दिखता। फिर बाद में चिंता मत करो, मैं कर दी रब रब कर दी बाहर, तो तुम्हें बड़ा आनंद आएगा बाद में तुम्हें। क्यों? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है? घट घट में सूझे नहीं, अरे बाबरे जिन, अरे तुलसिया संसार को
भयो मोतिया बिंद। तो या तो भगवान सब जगह दिखें, अगर हमें कोई एक विशेष और कोई विशेष जगह भगवान दिखते हैं, या तो महापुरुष हैं, कोई विभूति है, या आपकी कोई पूर्व आसक्ति है, वर्तमान आसक्ति है, या फिर भविष्य की होने वाली कोई आसक्ति है। और ये फिर आप ये न कहिए कि हम भगवत मिलन की चाहत में आगे बढ़ रहे हैं, ये नहीं। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक इस डगर पे कि नहीं, हरि बिन नाई सरेरी। जब पूरी लगन हो भगवान को बुलाने की तो अवश्य क्यों नहीं आएंगे। म्हारे घर आ जाओ, म्हारे घर आ जा, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा। तो भैया हम आपसे कह रहे हैं, आप बुलाओ, प्रभु को बुलाओ, और जो चाहत है ना, उस चाहत में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, कोई विकल्प मत रखो, ये भी चलेगा, ये भी चलेगी, ये भी चल जाएगा, बस ठीक है, हो गया आपका काम। तो बेटा इस मार्ग में ना हृदय की सच्चाई की बहुत बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। इसलिए भाई जी को भगवान के बिन कोई नहीं। अब कल इन्होंने ऋषभ जी ने गाया था क्या, अब तो कुछ नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे हो, तन मिलन ने आज मेरो हिवड़ो उछलो आवे हैं। तो प्रभु आपसे मिलने के लिए मेरा हृदय ऐसा व्याकुल है। हाँ, तो हे नाथ, अब तब क्या हुआ, सेठ जी सबको ले गए, पहाड़ी पे पहुंचे और मैंने आपको बताया सेठ जी थे और साथ में 15 सज्जन और थे। सभी लोग एक तरफ बैठ गए, भाई जी सेठ जी के सामने बैठे थे। उनके एक तरफ ज्वाला प्रसाद जी दूसरी तरफ घनश्याम दास जी जालान बैठे थे, सेठ जी के दोनों तरफ। और सेठ जी ने अचानक पूछा, हनुमान, आंख खोले हुए भगवान का ध्यान, ऐसे बोला पहले, ये हनुमान भगवान का आंख खोल के ध्यान करता है, सब लोगों को बोला। तो इसे कहना चाहिए सबको कि कैसा ध्यान करता है, भगवान के रूप का वर्णन करके बताओ। सेठ जी ने भगवान के स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन किया है प्रेमा भक्ति प्रकाश में, ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप में। तो सेठ जी ने कहा, हनुमान खुली आंखों से ध्यान करता, तो बताए कि कैसे उस ध्यान को बोले। तो भाई जी ने सेठ जी की आज्ञा स्वीकार की। तभी वैद्यनाथ जी थे शेखपुर वाले, तो वैद्यनाथ जी ने सेठ जी को कहा कि सेठ जी नहीं, आप ही कहिए, हमें तो आपसे ही सुनना है। सेठ जी ने कहा, देखो मैं विचार तो यही करके आया था कि मैं कहूँगा, लेकिन मेरे मन में आया हनुमान कहे, तब इसलिए तुम लोगों को वैसे ही ध्यान करना चाहिए जैसा भाई जी के लिए कहा कि ये बता रहे हैं, वैसा बाद में मेरा भी कहने का विचार है। तो सेठ जी पहले भाई जी से पूछ रहे थे, तुम ध्यान करते हो? आजकल बड़ी समस्या है, अपने अनुभवों को बहुत शीघ्र आते ही धड़ाधड़, मशीन गन की रफ्तार भी कम होती है, उस रफ्तार से अनुभव बता दिए जाते हैं। जहाँ भी बैठते हैं, समाज में बैठते हैं, हर जगह बैठते हैं, वहाँ अनुभव 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 अनुभव। वो अनुभव इतने बढ़ सकते हैं कि वो आपको भगवान से मिला सकते हैं, लेकिन उसे समाज में कहने की आदत, बार बार उन अनुभवों को बताना। जैसे
कोई हम नेता बनते हैं और हमें कोई पद मिलता है तो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ये दैवीय जगत, अंतर जगत किसी बात को बहुत गहरे व्यक्ति को प्रदान करता है, फिर उसे छोटे छोटे रहस्य जो मिलते हैं ना, उसके आगे वो बढ़ नहीं पाता जीवन में। तो ये विधि बिल्कुल ठीक नहीं है। गुरुजनों के सामने एक दो बात पूछने पे कह देनी चाहिए, पर अनुभवों को बहुत ज़्यादा साझा करना, बताना, वो आपके और प्रभु के बीच की बातें हैं। बहुत आवश्यक लगी तो केवल गुरुजनों के सामने कह देने चाहिए, समाज में तो बिल्कुल नहीं कहने चाहिए। अब भैया क्या बात हुई, सेठ जी ने आज्ञा की, जैसा ही ये खुली आंखों से ध्यान करता है वैसा बताएंगे। तो भाई जी ने बोले, पूज्य सेठ जी की आज्ञा है, मैं कहने को तैयार हूँ। और पहले सेठ जी ने और भाई जी ने स्तुति कराई, कौन सी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम आत्ममायया। तो जो ये स्तुति है, इससे यहाँ से प्रारंभ करते हुए वीतराग भय क्रोध तक, और ये कहलाई गई। फिर शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये स्तुति कराई गई। और शिमला पाल में जैसे भाई जी ध्यान करते थे वैसा ध्यान हुआ था, ये बात बतलाई। और थोड़ी देर में भाई जी चुप रहे, फिर अकस्मात बोले, जिस प्रकार भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है मुझे, वो मैं बोलता हूँ, आप उसका ध्यान करें। सेठ जी ने बोला, जैसे भाई जी बोले वैसे ध्यान करते रहो। अब भाई जी स्वरूप का वर्णन करने लगे, भगवान के मनोहर मुखमंडल का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के किरीट कुंडल का, भगवान की करधनी का, भगवान के सुंदर चरणारविंद का, भगवान की मुनिमनहारी झांकी का दर्शन जब भाई जी करने लगे, करते करते उन्हें लगा कि अरे भगवान तो मेरे सामने प्रकट हो गए। और तब भाई जी बोले, अचानक वैद्यनाथ जी शेखपुर वाला बोले कि भगवान बैठे हैं, खड़े हैं इस समय। तब भाई जी बोले, वो कमल पे, सुंदर कमल पे उनका दिव्य आसन है, कमल के, सहस्त्रदल कमल के ऊपर, विशाल कमल के ऊपर भगवान विराजित हैं। तब उन्होंने कहा, फिर थोड़ी देर स्वरूप का वर्णन करके अचानक भाव से इतने गदगद हो गए कि चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद बोले, भाई जी मैं चरण स्पर्श के लिए हाथ आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे हाथ रुक गए, अभी वे हाथ आगे नहीं बढ़ रहे सेठ जी को। सेठ जी कहते थे, ध्यान है, अगर प्रत्यक्ष है तो चरण छूने का प्रयास करो। सेठ जी हमेशा भाई जी को ये कहते थे कि हो सकता है तुम्हारा प्रगाढ़ ध्यान ही हो, वो भगवान के दर्शन न हो रहे, और दर्शन होते तो बात भी होती है, उन्हें छूना भी होता है, भगवान हृदय से भी लगाते हैं, आलिंगन भी करते हैं, बोलते भी हैं। अब सेठ जी ने तो भाई जी को प्रेरणा की थी कि हनुमान चरणों को पकड़ो। तो भाई जी ने सेठ जी को बताया, मेरे हाथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फिर बड़ा अनुनय विनय करके हाथ आगे बढ़े तो भगवान का आसन खिसक गया सेठ जी पीछे, ठाकुर जी पीछे हो गए। तो ये मेरे पकड़ में नहीं आ रहे हैं, ये पीछे आसन हो गया। और देखो भगवान के चरण मेरे समीप आ गए, और तभी लो मैं स्पर्श करता हूं, अचानक भगवान के चरण पकड़ लिए हैं। और सब लोगों को कहा, आप भी चरण पकड़ें। उस समय का वहाँ का बाहरी वातावरण ऐसा हो चुका था कि वहाँ अधिकतर लोगों को, किसी को ध्यान की गाढ़ अवस्था लग गई, किसी को सुंदर भव्य प्रकाश, महाप्रकाश के दर्शन हुए, सबकी अलग अलग स्थिति थी। लेकिन भाई जी ने भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए। इतनी भीड़ में प्रत्यक्ष दर्शन का अधिकारी तो भगवान ने भाई जी को ही समझा वहाँ पे। और दूसरे बताओ, जब भगवान ने राजसभा में विराट स्वरूप दिखाया तो
थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या कि बेहोश पड़े। केवल दो नर अघाते थे, भीष्म विदुर सुख पाते थे। भीष्म युद्ध, हाँ सही, केवल भीष्म और विदुर जी देख रहे थे। भगवान उस दिव्य प्रकाश में कोई और दर्शन नहीं कर पाया। सारी सभा में सब डर गए, कुछ सिंहासनों के नीचे दुबक गए। इस ग्वाले को पकड़ो, यही तो कहा था दुर्योधन ने। भगवान ने कहा हाँ, जंजीर बढ़ा के साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख पवन मुझ में लय है, ये देख धरा मुझ में लय है। सब जन्म मुझी से पाते हैं और फिर लौट मुझी में आते हैं। हाँ, भगवान का इस दिव्य स्वरूप का दर्शन सब करने के योग्य नहीं थे, फिर भी इतने लोगों में भगवान के दर्शन हो रहे थे। और भगवान के चरण पकड़ लिए, तो चरण पकड़वाने के बाद भगवान ने लीला की दोबारा अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए तो अब भाई जी एकदम विफल अवस्था में हो गए। तो सेठ जी ने कहा हनुमान आगे बोलो और बोलो, तुम नहीं बोलोगे तो मैं बोलूंगा। फिर सेठ जी को भाई जी बोले, जी सेठ जी मैं दोबारा ध्यान की बात बोलता हूं, लेकिन मुझे चरणों का स्पर्श जरूर जरूर फिर से होना चाहिए। सेठ जी ने कहा देखो हनुमान, ये जो चरणों का स्पर्श है अगले वाले की मर्जी पे है। अगर वो कराएंगे तो कराएंगे, नहीं करवाएंगे तो नहीं करवाएंगे। अब इतने में फिर भगवान प्रकट हो गए, और भगवान प्रकट हो गए, आंखें भाई जी खुली और भाई जी गदगद होके दर्शन करना है, सब दर्शन कर लो, भगवान के दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो। ऐसे विवल हो के एकदम प्रेम की उन्मत्त अवस्था में कहने लगे, लो प्रभु के दर्शन करो, प्रभु के दर्शन करो। और ये भगवान के चरण रहे, लो मैं स्पर्श करता हूं, आप भी स्पर्श करें। और जोर से चरण पकड़ के और फिर बाह्य ज्ञान शून्य हो गए। सेठ जी ने जब भाई जी मूर्छित हो गए तो घनश्याम दास जालन जी से, घनश्याम हनुमान को उठाओ। लेकिन घनश्याम दास जी जालन आए, उन्होंने भाई जी को उठाया, तो भाई जी को उठाया तो भाई जी उनसे उठे नहीं। फिर ज्वाला प्रसाद जी आप हनुमान को उठाओ। तो ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया मित्र थे, उन्होंने भाई जी को उठाया और उन्हें अपनी गोद में सुला लिया। 1.5 घंटे तक भाई जी उस काल में एकदम मूर्छित रहे, ऐसे मूर्छित जैसे कुछ हो गया हो। और सेठ जी ने वैसी स्थिति में भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन अब सेठ जी ने करना प्रारंभ किया। उसी समय बद्रीदास जी गोयनका जो सेठ जी के चाचा जी थे, और कुंजलाल जी सुल्तानिया, सीताराम पोद्दार जी और ये सब लोग ये लोग कई और लोग आ गए। फिर सेठ जी ने त्वमेव माता च पिता त्वमेव ये स्तुति कराई, सशंख चक्रम वाली स्तुति करा के बड़े प्रेम से भगवान के स्वरूप का वर्णन करने लगे। और प्रेमा भक्ति प्रकाश में जैसे सेठ जी भगवान के ध्यान करा के पूजा कराते थे, ऐसी बड़ी मार्मिक शब्दों में सेठ जी ने स्तुति की। और स्तुति समाप्त होने के बाद में 1.5 घंटे बाद भाई जी की आंखें खुली और फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। और फिर जब दोबारा उठाया भाई जी को, काफ़ी समय बीत चुका था, तो भाई जी ने कहा भगवान तो चले गए। जैसे उन्होंने रोते हुए कहा तो सेठ जी ने कहा हनुमान भगवान तो चले गए, चलो अपने भी चलते हैं। तो अब ले जाने लगे। सेठ जी आगे बड़ी उन्मत्तता से, इतने प्रसन्न थे सेठ जी उस दिन, एक जैसे कोई नशे में हो, ऐसे एकदम उन्मत्तता से बड़े मस्ती में चल रहे थे। और शरीर डगमगा रहा था, पैर उधर उधर पड़ रहे थे। रामेश्वर जी था, शुभकरण जी सेठ जी के आसपास चल रहे थे।
ये रामेश्वर जी जालान थे, रामेश्वर जी मुंद्रा नहीं। उस समय रामेश्वर जी मुंद्रा तो आए नहीं थे, बहुत छोटे थे रामेश्वर जी मुंद्रा तो सेठ जी के बाल। ये बहुत पुरानी बात है। तो हो सकता है उस समय तो रामेश्वर जी मुंद्रा का जन्म ही हुआ हो, उस समय की बात होगी। तो अब शुभकरण जी सेठ जी के आसपास चले थे। भाई जी को घनश्याम दास जी जालान और ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया दोनों पकड़ पकड़ के चल रहे थे, और भाई जी को तो शरीर का कोई होश ही नहीं था, पैर उनके पता नहीं किधर पड़ रहे थे। अब ये स्थिति उनकी बिल्कुल संभलने में नहीं आ रही थी। मतलब वो अपने किसी कोई चीज़ वो यही नहीं भूल पा रहे, यही नहीं समझ पा रहे थे कि हम हैं कहाँ। बस उन्हें सेठ जी समझ आ रहे थे और कोई उन्हें समझ नहीं आ रहा था। और जब भवन में लाए, आरोग्य भवन में पहाड़ से नीचे जैसे तैसे उतार के लाए, तो सेठ जी ने कहा मैं अपने और कमरे में जा रहा हूँ और इनका ध्यान रखना। तो ज्वाला प्रसाद जी ने के कमरे के बाहर भाई जी को एक बार तख्त पे ही लेटा दिया और पास में घनश्याम दास जी जालान बैठ गए। थोड़ी थोड़ी देर, एक डेढ़ घंटे बाद भाई जी हल्का सा उठते और बार बार धीरे धीरे कुछ बोलते। शेष शैया पर भगवान लेटे हैं और प्रसाद रखा है, आपको याद है ना, धीरे धीरे पूछते थे। तो कहते कितने पेड़े थे, कितने लड्डू थे। फिर ऐसे करके भाई जी बात करने लगे। फिर सामने आंख खोली तो वहाँ आरोग्य भवन में ओम लिखा था। तो उसे देख के भाई जी धीरे से बोले देखो ओम के अंदर भगवान बैठे हैं, आपको दिख रहे हैं। फिर उसके बाद में बोलेंगे अच्छा कितने सुंदर है ना, ओम के अंदर ही बैठे हैं, कितना सुंदर स्वरूप है, देखो तो सही, चारों तरफ प्रकाश प्रकाश प्रकाश। फिर बोलते, फिर रोने लगते, फिर उन्मत्त हो जाते, फिर अपने आप को संभाल नहीं पाते, एकदम विफल अवस्था में हो गए। सब लोगों को चला कि अब तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब तो जिंदगी भर लगता है ऐसे ही रहेंगे कि एक बार भगवान मिल जाते हैं तो अब क्या करें। फिर कहा आपकी जगह भी भगवान खड़े हैं, मेरी जगह भी वही हैं, आप भगवान कहाँ जाएंगे। ऐसे करके विचित्र बातें पूछ रहे थे और आकर हाथ पकड़कर यहाँ तक पहुँचा गए। फिर तो चले गए। अब उन्हें हाथ पकड़ के चल रहे थे ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया, और वो भी नहीं दिखने बंद हो गए भाई जी को। अब भगवान ही भगवान दिखने लगे, चारों तरफ भगवान ही हाथ पकड़ के चल रहे सब चीज। तो अब सब जगह वो ही है। और घनश्याम दास जी जालान को एक बार ज्वाला प्रसाद जी को भाई जी के पास बिठाकर वो भोजन करने गए। तो घनश्याम दास जी को सेठ जी ने बुलाया और बोला हनुमान का क्या हाल है, भोजन करेगा कि नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला सेठ जी कुछ नहीं समझ आ रहा उनको, ऐसे कैसे चलेगा, वो तो सभी लगता है याददाश्त ही भूल गए। मित्रों को चिंता हो गई, सोचा भगवान के दर्शन होने के बाद ऐसा हो जाता है क्या। अब बड़ी चिंतित होकर उन्होंने कहा तो अरे भोजन के लिए पूछा कि नहीं पूछा। तो उन्होंने बोला अरे वो तो कह रहा है कि खूब लड्डू पेड़े खाए हैं, खूब लड्डू पेड़े खा रखे हैं। तो सेठ जी ने बोला तुम जाके दूध भी पिला दो और कहना सेठ जी ने कहा है लड्डू पेड़े तो खा लिया, अब ऊपर से दूध भी पी लो, सेठ जी ने भेजा है। तो सेठ जी भगवान से मिलने के आदी थे, भाई जी के लिए पहला अनुभव था। तो इस सेठ जी बड़ी सहजता से समझा रहे थे इस बात को। और घनश्याम दास जालान को एक गिलास दूध भिजवाया और कहा सेठ जी ने दूध भेजा, जो बात सेठ जी ने बोली वैसे बोल। तो भाई जी ने बोला ये प्रसाद सेठ जी का सब में बांटो। तब घनश्याम दास जी ने द्वारका शुभकरण रामेश्वर जी केदारनाथ जी सबको मिला के सबको थोड़ा थोड़ा दूध पिलाया, प्रसाद की तरफ बांटने लगे। थोड़ा सा खुद भी पिया और बचा हुआ दूध फिर भाई जी ने पिया। हालांकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, पर भगवान ने खिलाए थे लड्डू पेड़े, बस उनको वही ध्यान है। अब उसके बाद जब आए एक तरह से होश में आए काफ़ी समय बाद, तो सीधे कहा क्या सेठ जी से मिलने चलें। और फिर सेठ जी के यहाँ गए और तख्त पर बैठ गए। इतने में सेठ जी आ रहे हैं, उन्होंने देखा तो भाई जी को सेठ जी की जगह भगवान श्री हरि के दर्शन हुए
और भगवान आ रहे, भगवान आकर फिर भाई जी ऐसे ही गिरे और ऐसी ही अवस्था, चरणों में एकदम गिर पड़े बेहोशी की हालत में। और फिर स्थिति संभालना मुश्किल। भाई जी ने अपने शब्दों में इसको कैसे लिखा है, अब भाई जी उस काल का वर्णन बहुत समय बाद अपनी डायरी में भाई जी ने किया कि मेरे मन में बड़ी उत्कंठा थी कि भगवान का रहस्य प्रत्यक्ष आंखों से देखते हैं तो कैसा लगता है, तो इस रहस्य को देखूं, प्रत्यक्ष देखूं, क्या चीज होती है। अभी तक जो बात है शास्त्रों में पढ़ने आया है कि ऐसा होता है, ऋषियों ने बताया है, सबने बताया है, पुराने महापुरुषों ने बताया कि भगवान के दर्शन ऐसे होते हैं। तो ये प्रत्यक्ष का रहस्य मेरे मन में बड़ा था, साक्षात दर्शनों की उत्कंठा इससे पहले जीवन में कभी नहीं हुई। भगवान का भजन तो करता था, ध्यान को और इसको ही माना करता था कि ध्यान कर लिया, हाँ भगवान प्रसन्न है और सब चीज़ है, अनुभूतियाँ भी होती थी, भगवान की कृपा की कितनी अनुभूतियाँ हुई, लेकिन ऐसी आँखों से, खुली आँखों से ऐसे देखूं उन्हें प्रत्यक्ष, ऐसी उत्कंठा नहीं हुई। मैंने सेठ जी से भगवान के राम के दर्शनों की ज्वाला प्रसाद जी से सेठ जी के प्रेम भाव की बात होने से उत्कंठा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अच्छा, भगवान राम के दर्शनों की बात कही थी और भगवत प्रेम की बात कही, तो भाई जी ने कहा मेरी उत्कंठा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और फिर भाई जी वो पूरा वर्णन करते कि हम पहाड़ी पे कैसे गए थे और ऐसे ऐसे, और फिर मैंने भगवान के रूप का वर्णन किया, मेरी वृत्तियाँ संसार से हट गई और भगवान के चरणों की पहले छूने की चेष्टा की मैंने, पर मेरे हाथ आगे नहीं बढ़े। कभी हाथ आगे बढ़ते तो भगवान पीछे हो जाते, वो मुस्कुराते रहते, मैं पीछे पीछे उन्हें पकड़ने का प्रयास करता रहता। और उसके बाद में और सेठ जी ने मुझे पूछा, बाद में भगवान के मुझे चरणों में का स्पर्श हुआ और इसके बाद अनंत प्रकाश हो गया और मुझे पुनः दर्शन होने लगे। भगवान एक बार अंतर्ध्यान हो गए थे मध्य में और मैं आनंद विवल होकर भगवान के दाहिने चरण को मैंने पकड़ लिया और भगवान ने अपना मस्तक मेरे सर पे रख दिया। तो इसके बाद में भाई जी ने कहा, फिर जब दोबारा मुझे दर्शन हुए तो भगवान जब आए तो वो हंसते हुए मेरे मस्तक पे हाथ रखते रहे, हंसते रहे, वो लगातार हंसते रहे और मेरे मस्तक पे हाथ, मेरा सर सहलाते रहे। और तब मैंने देखा एक कोई भव्य व्यक्ति, विलक्षण पुरुष, दिव्य, कोई महादिव्य पुरुष भगवान का षोडश उपचार पूजन कर रहा है। बाद में किसी ने बताया कि वो दिव्य स्वरूप किनका था। बहुत बाद में एक सत्संगी थे जो ये कहते थे कि वो स्वरूप, जो दिव्य स्वरूप भगवान का पूजन कर रहा था, वो थे सेठ जयदयाल गोयन का। तो खुद सेठ जी भगवान का और पूजन कर रहे थे। तो थोड़े समय बाद देखता हूँ वो पूजन कर रहे हैं, उसी समय बहुत से ऋषि पधारे। सबसे पहले भगवान नारद, सबसे पहले नारद जी पधारे, फिर भगवान वेद व्यास, फिर सनत कुमार सनकादिक परमहंस, फिर हनुमान जी, फिर पुरातन काल के ऋषि महर्षियों का आना शुरू हुआ। एक एक ऋषि अपना अपना नाम बताकर मेरी ही तरह भगवान के चरणों में बड़े प्रेम पूर्वक साष्टांग प्रणाम करते और मुझे भगवान के चरणों में पड़ा देख के बड़ा प्रसन्न होते और आशीर्वाद दूर से ऐसे देख के आशीर्वाद देते। तो भगवान के चरणों में मुझे पड़ा हुआ देख के हर ऋषियों ने मुझे आशीर्वाद दिया। इसके बाद विलक्षण पुरुष द्वारा पूजा करते समय उन्होंने भगवान को प्रसाद निवेदित किया, भोग निवेदित किया। वो प्रसाद सबको बांटने के लिए भगवान ने एक ऋषि बालक को बुलाया, ऋषियों में एक ऋषि कुमार था, उसे कहा कि प्रसाद सबको बांटो। तो भगवान का प्रसाद हनुमान जी को, देवर्षि नारद जी को, सनकादिक परमहंसों को, सबको बांटा गया। उसी समय भगवान ने कहा इस बालक को भी दो। तो मेरे लिए कहा, तो ये प्रसाद तब मुझे उठकर प्रसाद दिया, तब मुझे भी उठाकर प्रसाद दिया और मैंने बड़े आनंद के साथ प्रसाद को पाया। इससे विलक्षण स्वाद मैंने अपने जीवन में, बाद में भी भाई जी ने डायरी में लिखा है, मैंने कभी इतना स्वादिष्ट पदार्थ कोई इस जीवन के अंदर में कभी कोई ऐसा स्वाद मैंने नहीं पाया। और इसके बाद जब भगवान मुस्कुरा के मुझे आशीर्वाद दे के अंतर्ध्यान हुए तो मेरे हृदय में ऐसी व्याकुलता हुई, ऐसी व्याकुलता हुई कि मैं सह नहीं सका। आंखें खुल गई, बार बार भगवान चले गए, भगवान चले गए। जब मैं कहने लगा तो सेठ जी ने कहा, भगवान तो चले गए हनुमान, हम भी चलते हैं। तो ऐसे कहा
और मेरे हृदय में आनंद की इतनी बाढ़ थी कि बाह्य ज्ञान मेरे को बिल्कुल नहीं था। और मुझे बार बार क्या लगता है, भगवान चल रहे हैं, भगवान इधर भी है, दाएं भी भगवान, बाएं भी भगवान, घड़ी में भी भगवान, ऊपर भी, इधर भी भगवान, दीवार में भी भगवान। तो उन मेरे को ये स्थिति हो गई कि भगवान भगवान। तब मुझे समझ में आया कि भगवान सब जगह ये बात कही, तुम हर जगह दिखने लगते हैं। तो दूसरी घटना, ये जो घटना थी हमने बताई 1927 के 16 सितंबर की थी, ठीक है। और दूसरी घटना है 19 सितंबर की, 3 दिन बाद की। और महेंद्र सरकार की कोठी के पूर्व दक्षिण भाग में आरोग्य भवन के पुस्तकालय में दिन के 2 बजे कई लोग एकत्र हुए। आरोग्य भवन में पुस्तकालय भी था, वहाँ कई लोग एकत्र हुए। सेठ जी ने हरदत्त राय गोयनका जी कहने पर भाई जी से कहा कि हरदत्त कहता है कि उस दिन की तरह आंखें खोले हुए भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो, क्योंकि सबको अनुभूति हुई थी उस दिन। तो सबके मन में लालच था, क्या क्या एक बार ऐसा कोई चीज़ हो जाए तो हमें भी दर्शन हो जाए, ऐसे ही वाले जैसे भाई जी को हुए हैं सेठ जी की कृपा से। तो इस बात की दोबारा चेष्टा करते हैं, दोबारा भगवान के दर्शन का प्रयास करें। तो थोड़ी देर बाद भाई जी चुप रहे। वहीं पे सेठ जी ने और कहा चलो वो ध्यान वैसा ही ध्यान करते हैं। तो पुस्तकालय में अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन ये स्तुति की, और त्वमेव माता च पिता त्वमेव ये वाली स्तुति करा के, और फिर शांताकारम भुजंग शयनम, फिर 3 इन श्लोकों के बाद एक ध्वनि से सबको ये भगवान को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए कहा सबको, और कहा मन में एक साथ पुकारो, सब मन में पुकारो, ध्वनि नहीं करनी है पर हृदय से जितना व्याकुल होकर पुकारो, सबकी पुकार। अब सेठ जी ने बोला है, सेठ जी बोलेंगे तो बात दम है कि है, सेठ जी बोलेंगे तो भगवान आएंगे। अब सेठ जी के बारे में लोगों के हृदय में ये विश्वास था कि सेठ जी मनसा वाचा कर्मणा सदा सत्य का अवलंबन लेते थे। अब एक उनका नाम मैं भूल रहा हूं, एक सज्जन थे, उनकी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा था, तो बड़ा कोशिश की। उन्होंने बोला आप सेठ जी से प्रार्थना करो, उनकी पत्नी ने कहा। तो सेठ जी स्वप्न में आए उनके, वो दूर रहते थे वो सज्जन, तो सेठ जी स्वप्न में आए और सेठ जी ने उनको कहा कि उनका नाम था शिव भगवान जी क्याल, हाँ शिव भगवान जी क्याल नाम था उनका। तो उनकी सेठ जी बड़ी श्रद्धा, पत्नी ने कहा लड़की के विवाह की चिंता नहीं करते, तो वो क्या कहते हैं हमेशा, मैं खोजने नहीं जाऊंगा, दूल्हा अगला आ जाएगा यहाँ तो ब्याह कर दूंगा। तो पत्नी कहती बड़े अलग आदमी हो हैं, वो अपना भगवान के भजन में मस्त। तो बोला ऐसे थोड़ी होगा। तो सेठ जी से उन्होंने कोई प्रार्थना भी नहीं की, पर उनके मन में था। अब सेठ जी स्वप्न में आए, बोला हाँ भाई शिव भगवान जी। तो बोला स्वप्न में सेठ जी, बोला सेठ जी सब अच्छा चल रहा है, पत्नी बहुत तंग करती है बेटी के ब्याह के बारे में, तो और बाकी सब ठीक है, लेकिन स्त्री बड़ा विवाह के लिए कह रही है, बेटी के ब्याह के लिए। सेठ जी ने बोला अच्छा ठीक है, ये विवाह की डेट निकल गई है, वैशाख शुक्ल सप्तमी, वैशाख शुक्ल सप्तमी को ब्याह होगा। तो उन्होंने बोला सेठ जी कोई सगाई वगाई नहीं, कोई लड़का ही नहीं मिला, तो ब्याह कैसे होगा। सेठ जी ने बोला हाँ हो जाएगा, यही तिथि है। अब जागने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को बोला, पत्नी ने कहा अच्छा जी हाँ वैशाख शुक्ल सप्तमी बस जब आएगी, थोड़े समय बाद आने वाली है, ना कोई दूल्हा है ना कोई ढूंढा है ना कोई ब्याह, और ब्याह हो जाएगा। और संयोग ऐसा बना उस पीरियड में दूल्हा भी मिला, और जब तिथि निकाली गई ज्योतिष के साथ, दोनों का मैच कराते ना, कुंडली मैच कराने के बाद में जब तिथि निकाली गई तो पंडित जी ने जैसे ही बोला वैशाख शुक्ल सप्तमी ही सबसे बढ़िया तिथि है इस जोड़े की। तो फिर घर वालों को बड़ी श्रद्धा हुई,
तो वो कहते भाई सेठ जी तो सपने में भी झूठ नहीं बोलते, हमारे सपने में कैसे झूठ बोलेंगे। सेठ जी ने बोल दिया तो होगा फिर उसमें भी। तो सेठ जी की बात बड़ी पक्की होती थी। और बड़े हम तो क्या ही बताएं। ऐसे में एक सज्जन और थे, राम निवास जी सराफ। 1952 में उनकी छाती में बड़ा दर्द उठा था, बहुत तेज, और जब बोला उनको अटैक पड़ गया, तो हार्ट अटैक हुआ। और ज्योतिषी ने मार्केश बता ही रखा था, और उनको हार्ट अटैक भी पड़ गया, तो उनका बड़ा वो हो गया। घर पे दादी जी बीमार थी। बोले सेठ जी को बताया कल मेरे हार्ट अटैक हो गया, और सब चीज़ सब स्थिति बताई, और मार्केश भी हैं, तो अब मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, तो मैं ना घर जाना चाहता हूँ। तो राम निवास जी सराफ ने सेठ जी को बोला। सेठ जी ने कहा अच्छा ये मार्केश में क्या होता है? तो बोले सेठ जी ज्योतिष ने बताया कि जा भी सकते हैं ऊपर भी। तो सेठ जी ने बोला, थोड़ी देर सेठ जी सोचने लगे, ठीक है भाई, ज्योतिषी ने दो बात कही है, क्योंकि ज्योतिषी ने बोला था शरीर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो उन्होंने बोला ज्योतिषी ने दो बात कही है, किंतु मैं तो एक बात कहता हूँ। क्या? सेठ जी आप क्या कह रहे हैं? तो ध्यान से सुन लो, भविष्य की बात बोलने का मेरा अभ्यास नहीं है, लेकिन तुम बहुत घबरा रहे हो इसलिए बोल देता हूँ। तुम बिल्कुल नहीं जा रहे हो, तुम्हारा शरीर नहीं जा रहा है, ठीक है? उस बंदे को भरोसा हो गया, हार्ट अटैक उसे पड़ ही चुका था, पर सेठ जी ने बोला ना मैं नहीं मर रहा हूं, अब चलो मार्केश से कोई चिंता नहीं, सेठ जी ने बोला है भाई ऐसे थोड़ी मर जाएंगे। 1952 में उनकी स्थिति खराब हुई थी, हार्ट की इतनी स्थिति खराब हो गई, सब चीज हुई, और वो कब गए? 1997 में उनका शरीर शांत हुआ, पूरा मजे से बहुत लंबी उम्र जी के गए हैं। तो सेठ जी का ऐसा अभ्यास नहीं था। सेठ जी ने बोला भगवान को पुकारो, तो सब लोग बड़े आह्वान करने लगे। कहा किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं करो, और कोई शब्द बाहर से हो तो ध्यान मत देना, भगवान में ध्यान लगाओ। सेठ जी ने कहा चाहे बिजली गिर जाए ना यहाँ, तभी ध्यान मत देना, भगवान तब। अच्छा, अब सब लोग बड़े जागृत होके और भगवान का ध्यान करने लगे। अब आगे क्या होता है वह हम आपको कल सुनाएंगे, पर एक बात बताएं, ये ध्यान क्या वस्तु, मैंने कि ध्यान के बारे में एक बड़ी रहस्य की बात बताई आप लोगों को। थोड़े 1-2 दिन पहले मैं बोल रहा था, संहिता दीदी से बात चल रही थी और एक बहन और आई थी, तो ध्यान को लेके हमने एक बात कही कि ध्यान लगानी, ध्यान कैसे लगेगा, ये प्रश्न अक्सर आता है। हम बताएं, बड़े गौर करने लायक बात है। ध्यान बेटा, ध्यान हमेशा चाहिए में घटित होता है। किस में? चाहिए में। किस में घटित होता है? ध्यान करना चाहते हैं आप लोग, ध्यान किस में घटित होता है? चाहिए में। जैसे मुझे लड्डू चाहिए, तो ध्यान कहाँ चला गया? छोले कुलचे चाहिए, तो किधर जाएगा? आप लोग बच्चे हो, कई ऐसे भी हैं जिनको मोमोज चाहिए, उस पीरियड में मोमोज के आकार की वृत्ति बन जाएगी। कितनी दफे आप मोमोज के वास्तविक रूप में आने से पहले उसे खा चुके होते हो मन में। मुझे दुनिया में कोई भी वस्तु जब ये प्रश्न आ जाएगा चाहिए, अब जैसे ही ध्यान आया कि अब तो गांव जाना चाहिए, समझ रहे हैं, उस व्यक्ति से मिलने जाना चाहिए। जिस समय आपके चाहिए में भगवान सच्चे वाले आ जाएंगे ना, तो बार बार मन किधर जाएगा? भगवान की तरफ। ध्यान घटित होता है बेटे, और भगवान हमें चाहिए। इस चाहिए को जो पक्का कर लेता उसे भगवान मिलते ही हैं। असल में हमारा चाहिए बड़ा कच्चा है। भगवान चाहिए और बीच में हल्का सा कोई प्रलोभन आया। एक बात बताऊं,
बड़ी दुर्गति होती है। जे नर विमुख भये गोविंद सो जन्म अनेक, वहां दुख पायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मैं बढ़िया से बढ़िया अपने जीवन में आप विकल्प चुन लीजिए कि ये तो बिल्कुल भगवान जैसा विकल्प है। जब जीवन में उसे पा लेंगे ना तो आपका मन हाहाकार करेगा कि सारा समय गंवा दिया मैंने क्या किया, ये मैंने क्या पाया। संसार की किसी चीज को आपको व्यर्थ करना है ना तो उसे पा भर लो। मैंने आपको कई बार कहा, करोड़ों की चीज 2 कौड़ी की लगने लगती है, और जब तक मिली नहीं तब तक तो कौड़ी भर की चीज भी, आधे 1 कौड़ी फूटी कौड़ी की भी चीज नहीं है, वो करोड़ों की लगती है। और मिल जाने के बाद करोड़ों की चीज भी 2 कौड़ी की भी नहीं लगती है। समझ रहे हैं आप? इसलिए किसी चीज को पाना संसार में, उसको पा के देख लो। इसलिए ये सौदा कभी नहीं करना। ऐसे लोगों को भगवान क्या एक जीवन में सहस्त्र बार वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है, जिसको भगवान चाहिए। अनंत जन्मों में भगवान ने ये जो ये ग्रह है ना, धरती प्लेनेट जो घूम रहा है, हम कितने कितने डायमेंशंस में कितनी यात्राएं कर करके आए हैं बेटा। इस चीज को आप कभी देखना, समझो। भगवान के अवतार काल में भी अगर हमारे ये चाहिए सिद्ध नहीं हुआ ना तो हमारा काम नहीं बनेगा। पूज्य श्री जियाराम जी महाराज, जिन्होंने स्वामी जी महाराज की जो माता जी थी, उनका एक बेटा चला गया तो वो बड़े मन में उनको बड़ा विषाद था। तो उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। बड़े अच्छे भगवत प्रेमी संत थे जियाराम जी महाराज। उनके सर पे निशान था एक जन्मजात। तो वो कहते थे मैं आज का नहीं हूं, राम जी की सेना में मैं बानर था और रावण की एक साधारण बानर, और रावण के एक राक्षस ने मारा खोपड़े पे, तो उसका निशान लेके अभी भी पैदा हुआ हूं। भगवान ने संत बना के भेज दिया एक बंदर को भी। हम अनंत जन्मों की यात्राएं कर करके आए हैं। 4 करोड़ साल, अभी बोलते 84 लाख स्पीसीज का बताया, 4 लाख किस तरह कितने 20 लाख जातियां पेड़ों की है, कीड़ों की है, सब की है। बेटे अगर वास्तविक टाइम मनुष्य जन्म अगर बार बार नहीं पाएंगे, मनुष्य जन्म की मौज, इसलिए एक चीज गंवाना मत। भगवान के दर्शन की कामना, भगवान को पाने की चाहत जिन्होंने इस जीवन काल में रखी है, आप बड़भागी हो। देवताओं के भी प्रणम्य हो, बड़े बड़े अच्छे महात्मा भी, उन साधकों को भगवान कहते हैं मैं उनका ऋणी हूं, उनका कर्जदार हूं, क्योंकि एक दिन मैं उन्हें अपना दर्शन देके उनका निस्तार करता हूं। मैंने उनका कर्जा ले रखा है, क्योंकि साधना तो उन्होंने की है पर अभी दर्शन मैंने दिया नहीं है। तो भगवान अपने आप को साधक भक्त का ऋणी बताते हैं। सिद्धों का तो भगवान ऋण चुका चुके होते हैं, उन्हें दर्शन दे चुके होते हैं, उन्हें परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। पर साधक भक्त को भगवान को अभी उसका फल प्रदान करना है, तो इसलिए भगवान कहते हैं मेरे को अभी उसका ऋण चुकाना है। इसलिए साधक बन जाना, भगवान की प्राप्ति की चाहत रखना और उस चाहत के अनुरूप चलना। और ये जो सच बताता हूँ, एक दिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये संसार जिन्होंने पा के देखा है, देखो जिन्होंने बहुएं नहीं मिली थी वो बहुएं पा के देख लो, और जिन बहुओं को खसम नहीं मिले वो उनको पा के देख लो, और फिर उसके बाद में देखना कि संसार की गति क्या है। ये वही है क्या? अपने मन से प्रश्न पूछना जिसके लिए ये सारा प्रपंच किया था, 3-5 किया था, सब चीज़। तो इसलिए साधक बनने के बाद, सब चीज़ जानने के बाद, आपके बालक हैं उनको पालन पोषण करो, परिवार को चलाओ, माता पिता की सेवा करो, सब चीज़ करो, पर अपने लक्ष्य को पक्का रखो। लक्ष्य ये कि इसी जीवन काल में हम जीते जी, अरे करोड़ों करोड़ों जन्म के माता पिता तर जाएंगे, आपके कितने कितने पितर तर जाएंगे, कितनों का जीवन सफल हो जाएगा एक आपका जीवन सफल हो जाने से। इसलिए जीवन को गंवाओ मत बेटा, अपनी जिम्मेदारी है अपने जीवन को बिल्कुल वास्तविक रूप से उस स्थान पे पहुंचाना, उस परम पद पे पहुंचना, ठीक है।
और जिंदगी बताऊं कितने साल की है। अभी कोविड ने आपको पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था और लाशों का अंबार लग गया था। कितने बच्चे मरे होंगे, कितने जवान मरे होंगे, आप बताओ ना। बड़े चमत्कार की बात है, नारदीय निकुंज परिवार में हमसे जुड़े हुए हमारा एक कुटुंबी भी नहीं मरा है। और रेगुलर हमने भगवती महामारी का यहाँ अभिषेक हुआ है। मैं मिसिंग रहता था, करण रेगुलर जाके हम भगवती शीतला माँ का वो करते थे। भारत में आने के, लॉकडाउन लगने के 5 दिन पहले मैंने अनुष्ठान का संकल्प लिया था। उस अनुष्ठान को सदा करता रहा, आज तक भी उसका नियम जरूर पूरा करता हूँ, अभी तक भी। तो मुझे एक बात, मैंने भगवती से एक बात बोली थी, माँ एक बालक भी इस महामारी में मरना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। तो विकट परिस्थितियां जानते हो ना, हमारे आसपास पड़ोस में मोहल्ले में और कितने कितने लोग मरे हुए हमारे खबर में आए, जानते हो ना। तो इसलिए मैं ये बात बोलता हूँ, कब टिकट कट जाएगी, इसलिए बिल्कुल पक्का मन बना के कितने समय तक संसार के ये सुखों को पाके, और आप जिसके लिए इतना फ्रॉड कर रहे थे, धोखा कर रहे हो संसार को, इस तरह से आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। तो इसलिए कोई उपलब्धि नहीं है बेटा। इसलिए महापुरुषों का चरित्र सुनो, अपने भीतर उस निश्चय को दृढ़ाओ, बढ़ाओ उसको, ठीक है। जय जय श्री राधे लाडली लाल की जय।